कभी स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पर दोस्तों की दिवाली या होली की फोटो देखी है? सब अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए खुश, और तुम बैठे हो एक अनजान से शहर में, एक छोटे से कमरे में, कानों में ईयरफोन और खिड़की के बाहर सन्नाटा। एक लंबी सांस लेकर फोन बंद कर देते हो और वो छाती में भारीपन महसूस होता है ना? जैसे कि अंदर से किसी ने अपना कलेजा पकड़ लिया हो। क्या आप भी कभी उस पल में जिए हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया एक साथ जश्न मना रही है और आप अकेले छूट गए हैं? यही वो अकेलापन है जो त्योहार में, छुट्टियों में या रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा काटता है। मेरी एक दोस्त थी, प्रिया। छोटे से कस्बे से बड़े शहर में डॉक्टर बनने आई थी। आंखों में सपने, दिल में आग। शुरू के 6 महीने तो कॉलेज, पढ़ाई और नई दुनिया देखने में ही निकल गए। पर जब पहली बार घर से दूर दिवाली आई तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। हॉस्टल लगभग खाली था, सब घर जा चुके थे। उसने हिम्मत करके घर पर वीडियो कॉल किया। मम्मी पापा को हंसकर बताया कि वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, बहुत मजे में है। लेकिन जैसे ही कॉल कटी, वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला ले लिया है। उसे लगा कि मेरा यहाँ कोई है ही नहीं, सबने साथ छोड़ दिया है। कहानी में आगे क्या हुआ जानना चाहते हो? क्योंकि उसकी कहानी में ही इस अकेलेपन का जवाब छिपा है। देखो, अकेलापन एक अंधेरे कमरे जैसा है। आप जितना उसके बारे में सोचेंगे वो उतना ही बड़ा और डरावना लगेगा। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि उस कमरे में एक छोटा सा स्विच भी है जिसे आप खुद ऑन कर सकते हैं। हम सबकी हालत एक स्मार्टफोन जैसी है। जब हम लोगों से घिरे रहते हैं तो हमारी सोशल बैटरी चार्ज होती रहती है, पर अकेलापन वो टाइम है जब हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना होता है। प्रॉब्लम अकेलेपन में नहीं है, प्रॉब्लम है जब आपकी बैटरी 1% हो और आपको चार्जर ही ना मिले। कमेंट में लिखकर बताओ कि कभी 1% वाली फीलिंग आई है आपको? प्रिया के साथ भी यही हुआ था। उसकी बैटरी 1% बची थी। उस रात रोने के बाद प्रिया ने कुछ ऐसा किया जो बहुत छोटा था पर बहुत जरूरी था। वो हॉस्टल की छत पर चली गई। सामने पूरा शहर जगमगा रहा था। उसने बस अपनी आंखों से उस शहर को देखा। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ रोने नहीं, जीतने आई हूँ। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये एक छोटी सी सेल्फ टॉक थी। उसने अपने अंदर से उस बीज को पानी दिया जो अकेलेपन का नहीं बल्कि ताकत का था। अकेलापन एक बीज की तरह होता है। उसे आप उदासी का पानी देंगे तो दुख का पेड़ बनेगा, और हिम्मत का पानी देंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत का पेड़ बनेगा। तो अब सवाल ये है कि इस अकेलेपन को अपनी सुपर पावर कैसे बनाएं? मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं जो आज से, अभी से आप कर सकते हैं। पहला, द 5 मिनट रूल। जब भी अकेलापन महसूस हो, अपनी कोई भी पसंदीदा चीज सिर्फ 5 मिनट के लिए करें। गाना सुनना, किताब पढ़ना या बस बालकनी में खड़े होना, सिर्फ 5 मिनट। ये आपके दिमाग के नेगेटिव पैटर्न को तोड़ देगा। दूसरा, द 1 हेलो मिशन। हर दिन किसी एक अजनबी को देखकर मुस्कुराओ या हेलो बोलो, चाहे वो आपके हॉस्टल का गार्ड हो या कैंटीन वाले भैया हो, या आपको दुनिया से कनेक्ट करने में मदद करेगा। ये छोटा सा हेलो एक सपोर्ट सिस्टम बनाने का पहला कदम होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सेलिब्रेट योर स्मॉलेस्ट विन। आज आपने टाइम पर क्लास अटेंड की, खुद को शाबाशी दो। आज आपने खुद से मैगी बनाई, सेलिब्रेट करो। जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं तो आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। याद रखना, आपका अकेलापन आपका दुश्मन नहीं, वो एक सिग्नल है, एक इशारा है कि अब आपको खुद से दोस्ती करने की जरूरत है। ये सफर अकेले शुरू होता है, पर यकीन मानो इस सफर में आप खुद को उस वर्जन में पाते हो जो दुनिया जीत सकता है। प्रिया ने भी यही किया। उसने छोटे छोटे स्टेप लिए, कॉलेज की लाइब्रेरी में लोगों के साथ बात करना शुरू करी, एक एनजीओ ज्वाइन करा, और आज वो एक कामयाब डॉक्टर है और उसका एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। उसकी कहानी ये बताती है कि अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। आप अकेले नहीं हो, आप अपने सबसे बड़े दोस्त बनने के सफर पर हो। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसे शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हाँ, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। कीप शाइनिंग।